दर्शकबिन नमस्कार, हम अमित ठाकुर प्राइम टाइम में अहाँ सबके स्वागत करै छी। मिथिला के जो यदि बात करी या मधेश के त एकर कला संस्कृति आ इतिहास कतेक समृद्ध रहल छै ई बखान करब आवश्यक नहीं रहल छै। आ जो यदि बखान करी त प्राइम टाइम में एकरा समेटल नहीं जा सकैया 45 मिनट के कार्यक्रम में। लेकिन यद्यपि मिथिला के संस्कृति कला के जो पेंटिंग के मार्फत से हो चाहे अन्य कोनो मार्फत से जखन प्रतिनिधित्व के बात अबै छै त मिथिला पेंटिंग सबसे पहले ध्यान में अबै छै। अतै के अलावा जो यदि ताकल जा त ओतेक नहीं बुझ में अबै छै। मिथिला पेंटिंग से हो किछ सीमित मात्रा में रह गेल छै या एकर अही किस्म के मधुबनी पेंटिंग जे कहल जाय जे भारत में खूब प्रसिद्ध रहल छै त एतुका कला संस्कृति मिथिला पेंटिंग बाहेको के पेंटिंग लगायत क्षेत्र में अपन माइट पाइन से जुड़ल संस्कृति परंपरा चाहे समसामयिक घटनाएं के बात कही एहि सबके केना कऽ दर्शायल जेतै एहि विषय पर आइ प्राइम टाइम में बातचीत करब। एहि के लेल आइ हम सब एगोटे एहने अभियंता कहियो कलाकार कहियो रचयिता कहियो हुनका अपन स्टूडियो में बजेने छियै। हरिओम मेहता जी छथि हमरा सबके साथ में, प्रदेश नंबर 2 सप्तरी जिला हनुमान नगर कंकालनी नगरपालिका के निवासी रहल छथि आ हुनका संगे आई के प्राइम टाइम में हम सब बातचीत करब। हरिओम जी बहुत बहुत स्वागत है अपने के। नमस्कार, धन्यवाद ई समय जुड़ा दिले तेके लागि। शुरुआत करी अहाँ के क्षेत्र से, अहाँ एहि क्षेत्र में छियै आ किछ कार्यक्रम से हो कर लागल छी जनकपुर में अही से जुड़ल पेंटिंग लगायत से जुड़ल। सबसे पहले ओइ कार्यक्रम एग्जीबिशन के बारे में पूछे चाहे छी की छै, कहिया रहल छै, केना कऽ हेतै? ई पेंटिंग प्रदर्शनी के नाम से लिरिकल एग्जिस्टेंस। लिरिकल मतलब कोनो भी चीज सब एकटा मिलल रहना चाहिए। जब मिल के बने छै एकटा लिरिक्स बन जाय छै त ओकर एग्जिस्टेंस अस्तित्व की छै जे कि एकटा अपन समाज में एकटा विभिन्न जात जाति सब छै तैयो पर भी एकटा भूगोल में मिथिला मधेश एक एकटा मिलल छै, एकटा सभ्यता एकटा बिल्डअप भए रहल छै बहुत पुरान। उ अहाँ के लिरिकल भेले ओकर अस्तित्व अखनका अवस्था की छै र बाद में की रहे त एहि संगे संबंधित हम रिसर्च केली। मास्टर्स डिग्री पढ़ैत कला काठमांडू ललित कला में तो तही क्रम में रिसर्च कला पेंटिंग सब छै आ ओ प्रदर्शनी जे से कतऽ कहिया भ रहल छै? ई प्रदर्शनी फर्स्ट अहाँ के पहिल चरण में 4th सोलर एग्जीबिशन काठमांडू में भेले पुष 11 से लक 21 तक। ठीक। तकर बाद अहाँ के जनकपुर विराटनगर आ वीरगंज। तो जनकपुर से अहाँ के 24 25 26 आ विराटनगर से 29 30 1 और फिर वीरगंज से अहाँ के 15 16 17 बैसाख में। मतलब काठमांडू अलावा 3 जगह अहाँ सब कर जा रहल छी। त जनकपुर के जो यदि बात करी, जनकपुर में आबि क रहल छी तके बाद विराटनगर के सेहो बात कहलिए, जनकपुरे कैला चुनलिए काठमांडू? जनकपुर एकटा दिनमे प्रदेश का राजधानी छियै आ दोसर गप हम जे क्षेत्र का अध्ययन करने छियै रिसर्च करने छियै वो चीज सबके जे पेंटिंग प्रदर्शन भेलै ने काठमांडू में तो ओहिठमा के आर्ट क्रिएटिव सब बौद्धिक वर्ग सब आ एकटा हमरो मन छल जे ई चीज के जे वास्तविकता जे ग्राउंड में हम रिसर्च करने छियै ओहिठमा के लोग सबके बुझनाइ जरूरी छै चीज के। तो वही जरूरी खातिर हम अहाँ के ये ठाउँ में एग्जीबिशन करना एकदम उपयुक्त ठाने ली। काठमांडू के जो यदि बात करी तो ई छोट छिन किताब रहल है अही के एग्जीबिशन जे भेल छलै लिरिकल एग्जिस्टेंस ई जे छै तो काठमांडू में की केना अहाँ के फीडबैक भेटल हो? तो कतेक लोग एला अवलोकन केलन, चाहे वो पहाड़ी समुदाय से भ सकै छथि, मधेसी समुदाय से या अन्य आदिवासी सब, कोन वर्ग के लोग सब आ कतेक संख्या में उपस्थिति होता जनेला? मेन बात की बात है हमारे अहाँ के 4th सोलर एग्जीबिशन भेले ये लिरिक हमर एकटा काम करे के शैली एकटा पेंटिंग एग्जीबिशन करे के शैली एकटा उद्देश्य एकटा हमार फर्क छै। जब हम हिस्ट्री पढ़े छलिए कॉलेज में अध्ययन आर्ट के हिस्ट्री तो बहुत चीज सीखे ले पावली। तो वही अनुसार से ऐसे पहले ब्लैक वॉइस द ब्लैक वॉइस 2015 में एग्जीबिशन करने जो कि पूरे मधेश आंदोलन से रिलेटेड चले। तो वही टाइम में पेंटिंग जे हमर प्रदर्शनी भेले तो ओहिठमा के जे आर्ट के सोसाइटी से एकटा होल नेपाल का है ना हरिओम ले के गर्दै छ
तेहन कहिके एकटा मैसेज ओहिठमा क्रिएट भऽ गेल छलै। अहू प्रदर्शनीमे अहाँके लिरिकल एक्जिस्टेंसमे होइन हरिओमले केही गर्दैछ है पक्कै एकटा मैसेज क्रिएट भऽ गेल छै होइन। हरिओम एकटा एहन व्यक्ति भऽ गेल छै जे कि अपन बात सब एकटा रिसर्च करके अध्ययन करके एकटा गहन सूक्ष्मता भीतर में मनन करके चित्र सब बनाबै छै। एकर इम्पैक्ट के बात कहबै तऽ अपन समुदाय सबसे लगभग आदमी सब उपस्थित भेल छलै ओहिठमा। दोसर बात नेशनल मीडिया सब जे एकटा ठाउँ देलकै एकरा बहुत बढ़िया कवरेज एकटा सम्मान सत्यमोहन जोशी जकाँ एकटा उच्च व्यक्ति छथि संस्कृतविद के से बहुत बढ़िया से प्रशंसा केलकै। तकर बाद कांतिपुर न्यूज़पेपर अहाँके फ्रंट कवर के न्यूज़ बना देलकै जे कि अखन तक हिस्ट्री में 2 आदमी के मात्रै मौका भेटल छै। एक लक्ष्मण श्रेष्ठ जे कि इंडिया में छै और दोसर एकटा हामी छै जे कि कांतिपुर टेलीविजन में फ्रंट कवर में एकटा आर्टिस्ट का न्यूज़ एनाइ ओकर बाइट बननाइ तो ई एकटा बहुत बड़का एकटा आर्टिस्ट के लागि हमरा देख के नहीं देने हेतै उ चीज हमर जे काम हमर मेहनत एकर लगनशीलता देखलकै भीतर में आर्ट में छै की चीज ओहि चीज के मूल्यांकन कर देलकै। तै के लागि हम बहुत खुशी और धन्यवाद आभारी सेहो छियै ओहिठमा काठमांडू के एकटा जे मीडिया सब एकटा आर्ट क्रिटिक सब बौद्धिक वर्ग सब जे आर्ट सोसाइटी में एकटा परिचर्चा भेलै चर्चा भेलै जे नहीं हरिओम किछ करि रहल छै तऽ एकटा बहुत बढ़िया रहलै ओहिठमा के अनुभव। एहि क्षेत्र के जो यदि बात करी काठमांडू में अहाँ अपन एग्जीबिशन के लिए ताहिके अलावा एहि क्षेत्र में अहाँ के एंट्री केना भेलै पेंटिंग लगायत कला क्षेत्र में अहाँ प्रवेश केना केने छियै? कला प्रवेश ई जे कहबै तऽ हमर एकटा घर के एकटा बैकग्राउंडे कहऽ पड़तै जे कि हम निम्न यानी मिडल फैमिली के बैकग्राउंड भेला कारण से हमर बाबूजी मंडप आर बनाबै छलै तऽ ओहि से हल्का इम्प्रेस हम भऽ गेली। इम्प्रेस भेला कारण से हम पेंटिंग और बनाबै छली कनि मनि यथावती स्केच आरो तऽ हमरा अलाउड नहीं करे छल कथी लए एहि क्षेत्र में पैसा नहीं छै। अखनका सबके गार्जियन के इच्छा रहे छै डॉक्टर बने इंजीनियर बने वकील बने जे कि पैसा आमदनी करे तऽ ओहन नहीं भेला कारण से हमर इंटरेस्ट धीरे धीरे कम भए गेलै। लेकिन हमर मन में भीतर में छलै हम किछ न किछ करबै सकेगा तो करे के जे एकटा मन में एकटा सोच छलै ओहि कारण से अहाँके धीरे धीरे राज विराज के हम साइन बोर्ड पेंटिंग आर सीखलिए। तकर बाद ओहिठमा से एकटा दादू छलै प्रमोद विश्वकर्मा आ जयराम विश्वकर्मा ओ सबसे सलाह लऽ कऽ तकर बाद काठमांडू दिस से प्रस्थान भेली आ काठमांडू में अध्ययन केली ललित कला कैंपस में इंटर बैचलर आ 2018 में मास्टर सकली तऽ अहिना के धीरे धीरे कला क्षेत्र में प्रवेश भेल। ई अध्ययन जे अहाँ एहि क्षेत्र के केने छी केना की? जी एहि क्षेत्र के ई फाइन आर्ट ललित कला कहै छै ललित कला कैंपस आ फाइन आर्ट सब्जेक्ट। एहिमे जो यदि अध्ययन के क्षेत्र में एकेडमिक बैकग्राउंड में विद्यार्थी सब कतेक उपस्थिति रहे छै विभिन्न समुदाय से जो यदि बात करी जेना अहाँ अपनो कहलिए सब गोटे के मालूम छै जे जनरली 10, 11, 12 के बाद कोनो विद्यार्थी कथी चाहते जे साइंस पढ़ि रहल छी तऽ मेडिकल इंजीनियरिंग दिस जाए कॉमर्स पढ़ि रहल छी BBS चाहे CA एहि तरफ जाए ह्यूमैनिटीज वाला सब आर्ट्स लऽ कऽ हिस्ट्री ज्योग्राफी चाहे अन्य टीचिंग पेशा के तरफ उम्हर जाकर प्रस्थान करे छै। ई कला विशेष रूप से विशुद्ध एकेडमिक हिसाब से पढ़नाई कतेक उपस्थिति रहे छै विद्यार्थी के? उपस्थिति अहाँके लगभग बढ़िया रहे छै। बैचलर फर्स्ट ईयर में अखन एडमिशन होइ छै तऽ अहाँके 100-150 आदमी मिनिमम 100-150 आदमी 200 आदमी लगभग नेपाल भरि के रहे छै। अब अध्ययन करैत करैत धीरे धीरे फिल्टर होइ तऽ मास्टर्स में अहाँके लगभग 20-25 आदमी 35 आदमी पुगे छै मास्टर डिग्री तक। एहि के जो यदि कॉलेज सब के बात कयल जाए तऽ जेना अपने एगो कॉलेज में पढ़लिए ओहि के अलावा काठमांडू उपत्यका तऽ राजधानी रहल छै ओहि में कतेक उपस्थिति छै कॉलेज सब छै बढ़िया मात्रा में कि गिनल चुनल मात्रा? ई एकटा अहाँके ललित कला कॉलेज सरकारी कॉलेज भए गेल आ ओहिठमा प्राइवेट कॉलेज सब छै 1-2टा तऽ ओ सब अहाँके रन करा रहल छै ओ सब कनि एक्सपेंसिव पड़े लेकिन वो सब चल रहल छै। उपत्यका बाहर अहाँके कतौ न फाइन आर्ट कॉलेज भेटल एक पोखरा में अहाँके जस्ट 1-2 वर्ष अगाडि +2 शुरू भेल छै फाइन आर्ट के आ नहीं तो और कतौ न उपस्थित भऽ सकै छै अहाँके उपलब्ध भऽ सकै छै कॉलेज।
अध्ययन अध्यापन के क्रम में की सीख के अहाँ के मिलल अपार्ट फ्रॉम जे मान लियो टेक्स्ट बुक पाठ्यक्रम में तो जे चीज सब रहबे करत है, लेकिन तैयो भी एगो दूगो चीज एहन होइ छै ने जे ओइ के अलावा बहुत प्रभाव पारे छै, की भेटल अहाँ के? मेन चीज की से अहाँ का आर्टिस्ट कलाकार बहुते है छै। अहाँ का अगर जो कोनो एकटा चित्र बनायल भऽ जाइ छै तो कलाकार भऽ गेलै नॉर्मल, लेकिन कलाकार की कर सकै छै, कलाकार के हाथ से की भऽ सकै छै वो बहुत इम्पोर्टेंट रहै छै। ओहि के लागि एकेडमी पढ़नाइ जरूरी भऽ जाइ छै। अपने मधेश मिथिला के बात करबै तो बहुत मिथिला कलाकार सब छै, एकदम नाम चलल सब बहुत बढ़िया बढ़िया कलाकार सब छै। लेकिन मिथिला कला में की चीज होबाक चाही या ओहि के बैकग्राउंड के लऽ कऽ कोन चीज अपन सोसाइटी के प्रस्तुत करबाक चाही, तो चीज के लागि अध्ययन करना एकटा जरूरी भऽ जाइ छै। अध्ययन के क्रम में जो यदि बात करी तो की सिखायल जाइ छै? ओना सिलेबस बुझ नहीं चाहि रहल छी, लेकिन तैयो एगो सामान्य चीज होइ छै ने, जेना डॉक्टर के लेल जा तो दवाई बीरो शरीर के पूरा अंग, तो ई जे अहाँ के फाइन आर्ट छै में खाली पेंटिंग मात्र सिखायल जाइ छै, तो एगो सामान्य प्रश्न ई हेतै ने जे पेंटिंग तो हम कैला कॉलेज में जाकर हम कैला सिखबै? मान लियो हमरा डॉक्टर पढ़े के तो हमरा नहीं बुझल हेतै सब चीज, तो हमरा कॉलेज जाके बाध्यता रहतै। पेंटिंग सीखे के लेल हम कॉलेज कैला जाऊ? यहाँ का आज कहले एकटा एकेडमिक को लेकर फंक्शन यानी फंडामेंटल बात सब जे छै अगर तो यहाँ का स्टिल लाइफ से शुरू करी, कोनो भी ऑब्जेक्ट राख के ऑब्जर्व करना वही चीज का विजुअल फॉर्म में, तो विजुअल इमेज का बिल्डअप करे छै एक बात। दोसर गप अहाँ का वही से संबंधित हिस्ट्री और पढ़ाई छै, जे चीज के अहाँ ऑब्जर्व कर रहल छियै, फील कर रहल छियै, ओकर पेंटिंग बना रहल छियै, ओकर बारे में बैकग्राउंड हिस्ट्री पढ़ऽ पड़ै छै, कथी ले एना भेल छलै। अच्छा, मतलब कला के सेहो इतिहास चाहे ओइ में जा पड़ै छै? जी, तो कला इतिहास पढ़ऽ पड़ै छै। कला इतिहास में अखन यूरोपियन हिस्ट्री सब बेसी पढ़े मिले छै। कथी ले तो नेपाली हिस्ट्री में लिखे वाला आदमी सब बहुत कम छै, ओहि के कारण से बहुत कम उपलब्ध भऽ सकै छै, अपने खोज के पढ़ऽ पड़ै छै। मतलब जे इंस्पिरेशन लेवे पड़ल चाहे बुझा पड़ल तो यूरोपियन हिस्ट्री दिस मात्र? जी जी जी, विशेष करके यूरोपियन, नेपाली बहुत कम भेट रहल छै। ओहि के लेल की मतलब जेना विद्यार्थी सब जे होइ छै, अहाँ से विद्यार्थी छियै, तो ओहि के लेल एगो विद्यार्थी कतऽ जेतै? जेना लिखाई तऽ कम होइ छै, सामान्य इतिहासे कहियो राजनीतिक इतिहास सामाजिक इतिहासो के लेल बड़ मेहनत करऽ पड़ै छै, कला के इतिहास के लेल तो फेर कतऽ जाकऽ अहाँ सब की केना करैत हेबै? ओहि के लागि अहाँके म्यूजियम जाय पड़तै, विकल्पे नहीं। दोसर काठमांडू के इतिहास के बात करबे तो काठमांडू के म्यूजियम सबसे ललितपुर भक्तपुर काठमांडू ओहिठमा जाय पड़तै। मधेश के तराई के मिथिला के इतिहास के बात कहबै तो एहिठाम ठाउँ ठाउँ जगह जगह में घूमऽ पड़तै, किया तो इजीली किताबो उपलब्ध नहीं छै। हम जे रिसर्च करे छलियै तऽ सिमरौनगढ़ के रिसर्च के लिए, मूर्तिया के रिसर्च के लिए, धनुषा के मुखियापट्टी, सिरहा के खपटे डाँडा, तब अहाँ की कहै छै सप्तरी के कनकपट्टी, ई प्रत्येक ठाउँ में जाकर हम रिसर्च केलिए। एक दोसर बात एकर लिंक कतऽ भऽ सकै छै तऽ पुरातत्व विभाग एविडेंस के रूप में, तो ई सब चीज के हम खोजे लागली कि तो हमर ई पेंटिंग एकटा प्रदर्शनी के बारे में जब बात कर रहल छै अपना सब, तो लिरिकल एग्जिस्टेंस एकटा पेंटिंग जे चलि रहल छै, तो एक बार हमरा रिसर्च करे के जे एकटा मौका भेटले, आ हम की छियै, हमर बैकग्राउंड की छियै, जेटा हमर काठमांडू में रहला के बाद एकटा प्रश्न सब उपजै छै, एकटा रंग के आधार में विभेद, तो ओहो चीज सबके हम ऐड करने चाहिए पेंटिंग में। तो हमरा लागल कि जे हम की छियै, हमर अस्तित्व की छै, हमर पहचान की छै, हमर आइडेंटिटी की छियै, तो रिसर्च करे लागले सब चीज का। तो हमरा भेटल सिमरौनगढ़ फर्स्ट में, ओकर लागि किछु किताब सब भेटले। सिमरौनगढ़ के बारे में जब रिसर्च केली तो आई से लगभग 800 वर्ष अगाडि 900 वर्ष अगाडि के एविडेंस है, जे कि ओहिठमा के पुरातात्विक प्रमाण अखन तक जीवित छै, आ वो एकदम दस्तावेजीकरण छै। तो हमरा प्रति जे कोनो प्रश्न उठि रहल छै, तो ओकर तो प्रमाण छै एहिठमा, हम एहि समुदाय के छियै, हम एहिठाम के इतिहास छै हमर सीखे के। तकर बाद कनी और अगाडि एली सरलाही के मूर्तिया, जे कि सिमरौनगढ़ के एरा से रिलेटेड है, एके टाइम पे मेन सिमरौनगढ़ ओहिठमा के राज्य के एकटा राज्य करे वाला राजधानी छलै, तो सब राजधानी कह के सब कर उठाए वाला के जना कहल जाए, तो ओहन चीज सब अहाँ के मूर्तिया में
और अगाडि वेग में रिसर्च करेको मन भए तो अब एक नाम लिए पड़ते अजय अनुरागी जे कि मुखियापट्टी के बारे में वो चर्चा करने चले। तो ओहिठमा के बाद हम ओहिठमा मुखियापट्टी पहुँचल तो ओहिठमा देखे छी तो पूरा टेराकोटा एकदम माइट के बर्तन सब, मूर्ति सब, देवाल सब बहुत पुरान, जे कि ओकरा पुरातत्व विभाग और अनुमान कर रहल छै महाभारत कालीन भ सकै छै, आइ से 2500 वर्ष अगाडि के बात। और वेग में हिस्ट्री के हमरा रिसर्च करे के मन लागल छै, हमर आइडेंटिटी और कते तक हम भ सकै। तो सप्तरी के कनकपट्टी यानी स्वयंभूनाथ गाउँपालिका ओहिठमा अहाँके 300 BC से लऽ 500 BC के एविडेंस भेटल छै कुषाण पीरियड के, जे कि अखन तो वो चीज सब जीवित छै माइट के भीतर में। एते बढ़िया देवाल सब से माइट के उ बगल तो और डीप में जाए के मन लागल। तो और डीप रिसर्च के लिए तो सिरहा का खपटे डाँडा, घेंच में वाला माला सब हमार पेंटिंग में प्रदर्शनी भ रहल छै 24 के, तब विजिट करते तो ओहिठमा सबके था भ जाइ सब चीज। सिरहा में जे घाटी में वाला माला सब, तकर बाद अहाँके की कहै छै स्टोन के हाथ हथियार सब, आइ से 10,000 वर्ष अगाडि के एविडेंस सब छै स्टोन एज के। तो हमर पुरखा सब, हमर इतिहास सब अति बड़का स्ट्रॉन्ग छै, जे कि अहाँके यूरोपियन हिस्ट्री के जब बात कयल जाए तो 300 वर्ष, 200 वर्ष, 500 वर्ष BC के बात है। वो जगह के रोम के बात करबे तो वही जगह का वही टाइम के एरा तो हमार सप्तरी में हिस्ट्री छै अति बड़का कार्विंग सब। तो हमार बैकग्राउंड, हमार परिवेश कथी ले पछाड़ी एकटा आर्ट के रूप में अति आगाड़ी बढ़ गया, अति सभ्य बढ़ गया। एहि चीज का संरक्षण करना है, प्रवर्धन करना है, प्रचार करना है, हम सब नहीं करबे तो के करते। तो रिसर्च करला के बाद ये सब था भ गेलै। हमरा लिए लागल जे एहि चीज का आम पब्लिक में पसकनाइ जरूरी छै। कथी ले तो एकटा हम जान गेलिए एतबे में सीमित नहीं रहबाक चाही, ई सबके जानना जरूरी छै। ओहि के लागी हम ई प्रदर्शनी का जनकपुर, विराटनगर आ वीरगंज कह के एकटा कला यात्रा, कला अभियान आ एकटा अवेयरनेस के हिसाब से आगाड़ी बढ़ रहा है। ठीक, दर्शकवृंद, हरिओम मेहता जी संगे कला संस्कृति के विषय में लगायत हिनकर जे एग्जीबिशन होबे लागल छै जनकपुर में, वही के विषय में चर्चा जारी रखबे करब। एखन प्राइम टाइम में समय भेलै छोट छीन व्यावसायिक विश्राम के। विश्रामक बाद प्राइम टाइम में अहाँ सबके फिर से स्वागत करै छी। हमरा सबके साथ में छथि हरिओम मेहता जी, हिनका संगे बातचीत कर रहल छी। हिनकर एग्जीबिशन होबे लागल छै, लगायत एग्जीबिशन में की हेतै, एहि क्षेत्रक मिथिला मधेश के इतिहास, कला संस्कृति से जुड़ल तै सब विषय में। हरिओम जी, अहाँ के जे एग्जीबिशन होबे लागल छै जनकपुर में, ओहि के बारे में कनिक आरो यदि बुझी, क्यों यदि आबऽ चाहे छै तो की केना छै, एंट्री फी वगैरह चाहे तेहन कोनो किस्म के शुल्क की रहल छै? जी नहीं, पेंटिंग में एग्जीबिशन प्रदर्शनी में अहाँका निःशुल्क यानी फ्री एंट्रेंस है। जानकी मंदिर के बगले में वही प्रांगण में एग्जीबिशन भऽ रहल छै 24, 25, 26 10 बजे से लऽ 5 बजे तक 3 दिन तक मंदिर प्रांगण में जी कंटिन्यू। आ प्रदर्शनी जनकपुर में करनाइ के एकटा मेन उद्देश्य इहो छै जे कि एहिठमा राजधानी भेला कारण से बौद्धित्व वर्ग सब, कलम चलाए वाला सब, साहित्यकार सब कोई का जमात एकटा राजधानी उपस्थित रहे छै। तै कारण से एक दोसर गप अपन मिथिला कला का, मिथिला इतिहास का बात जब एहिठमा कनी जोड़ल जाए तो अति बड़का इतिहास भेला कारण से कला क्षेत्र में कथी ले नहीं लगानी भऽ रहल छै। लगानी होने एकटा कलाकार जब कोनो भी कला का सृजना करते तो ओकरा तो जीवित रहबाक चाही, जीवित रहे के लागी तो ओकर कला प्रवर्धन होबाक चाही। जेना कि अखन यूरोप में आर्ट में कोई इन्वेस्ट करे छै तो 1 लाख रुपया में इन्वेस्ट कर लगे तो आर्ट 3 लाख रुपया में सेल करे छै, ऑक्शन करेगा। तो वो चीज सब प्रति भी अपना सबके समुदाय के कनी चिंतित होना, चिंतन मनन करना जरूरी है। कथी ला तो एहि सब प्रति अगर नहीं करबे तो काल्हि भन अपन कला इतिहास एकटा किताब में मात्र सीमित रह जेतै, एकटा फॉर्म में शेप में मात्र सीमित रहतै, जे वास्तविक इतिहास है ओकरा प्रवर्धन नहीं भऽ सकै छै। एकटा कलाकार जीवित नहीं रहतै तो मुश्किल भऽ रहै छै आगाड़ी बढ़े के लागी। तो जेना डॉक्टर पढ़े छै, इंजीनियर पढ़े छै, आदमी लाखों लाख रुपया लगाबै छै या ओकर बेनिफिट आबै छै, तहिना अगर
पेंटिंग अगर केओ किनै छै आदमी पेंटिंग में इन्वेस्ट कर रहल छै तो ओकर फीडबैक अबाक चाही, ओकर रिटर्न अबाक चाही। तै के लागी म्यूजियम होना जरूरी है, आर्ट ऑक्शन होना जरूरी है, आ ओहि के बारे में चिंतन मनन करना जरूरी है। तो ये सब चीज में एठां के बौद्धिक वर्ग एहि क्षेत्र में लागला प्रबुद्ध व्यक्ति सब कनी ध्यान देना जरूरी में एगो चीज आरो थपब, जना अहाँ सब जे कला के इतिहास पढ़ में यूरोपियन इतिहास जखन पढ़े छलिए तो ओहि में केना क अहाँ सबके बुझ में आयल, चाहे की कारण रहलै जे यूरोपियन इतिहास व्यावसायिक तौर पर सेहो जिंदा रहले, ऐतिहासिक सांस्कृतिक तके बाद जीवन से जुड़ैत गेलै, एतऽ आबि कऽ जे छै व्यावसायिक तौर पर ओतेक विकास नहीं भ रहल छै, कतऽ कमी कमजोरी रहि गेलै? ई बात के अगर अपना सब बात कयल जाय तखन हिस्ट्री पढ़ला के बाद यूरोपियन हिस्ट्री में की भेल छै अहाँके ओहिठमा के आर्ट के एकटा राज्य के पक्ष से ऐसे अहाँके रेनिसा टाइम के बाद 14th सेंचुरी 15th सेंचुरी में जे लियोनार्डो विंची और जे छले काम करे छले तया रोमन का आर्ट वर्क का रिकंस्ट्रक्शन कयल गेल छले, कॉपी कयल गेल छै रेनेसांस टाइम में, जो कि 15th सेंचुरी के बाद से। तो कलाकार का संरक्षण में रह ओकरा की चाहिए सब चीज निःशुल्क दऽ कऽ धीरे धीरे आर्ट के वैल्यू से की भेल छै। अखन यूरोप के बात अपना सब कर रहल छियै, मोनालिसा पेंटिंग देखे ले करोड़ों आदमी पुगे छै एक साल में, एकटा पेंटिंग के देखे खातिर आदमी। अपना सब अते बड़का इतिहास कथी ले संरक्षण नहीं भ रहल छै? ओहिठमा एकटा टावर देखे के लागे भीड़म भीड़ रहे छै आदमी, एठमा अते बड़का इतिहास छै, अते बड़का जानकी मंदिर छै, कथी ले प्रवर्धन भ रहल छै? आखिर इहो एकटा आर्ट के फॉर्म छै, आर्किटेक्चर वो एक आर्ट के फॉर्म से आर्टिस्ट डिजाइन करना है, कोनो भी आर्किटेक्चर से आर्टिस्ट से या क्यों से वो ओकरा आर्ट के फॉर्म में डिजाइन करना है, ओहि में एक आर्टिस्टिक इम्प्रेशन क्रिएट भ रहल छै। तो एकरा कतौ न कतौ अपना सब लैकिंग भ रहल छै, एकरा प्रवर्धन करे में, विकास करे में, एकरा बुझे में। तो वही चीज के बुझना जरूरी है जे हमर इतिहास, हमर धरोहर, ई हमर यूरोप से फ्रांस के लुवरे म्यूजियम से कम नहीं है। तो वही चीज का जब तक अपना का आत्मसात नहीं करबे, आत्मबोध नहीं करबे जो हम एहन छिए, हमार ई महत्व ई चीज से, तो आगाड़ी नहीं बढ़ सके छै। तो मेन चीज भ गेलै अहाँके अवेयरनेस प्रचार के बात जे कहबै, प्रसार के बात कहबै, एहिमे बहुत लैकिंग छै। साल में 2 करोड़ रुपया के पान में खर्चा भ छै, लेकिन आर्ट में इन्वेस्ट नहीं भ रहल छै। 10 रुपया के या 100 रुपया के पेंटिंग नहीं कीन रहल छै आदमी, पैसा छै दोसर चीज में लगाबै छै लगानी, अहाँके आर्केस्ट्रा में इन्वेस्ट करे छै, एजुकेशन में इन्वेस्ट नहीं भ रहल छै। जब तक गुड एजुकेशन नहीं हेतै तो आर्ट प्रति केना के आदमी के मोह आ प्रेम हेतै, आ जब तक मोह प्रेम नहीं हेतै तो अपन इतिहास हरा जेतै। अखनका टेक्नोलॉजी के टाइम में एंड्रॉइड सिस्टम में सब बाहर के कल्चरल सब आबि रहल छै, अपन इतिहास से हटा जेतै, अपन कल्चरले कोलैप्स भ जेतै, तो अपन आइडेंटिटी नहीं रहतै। तो हम कहते के छी हमर इतिहास कथी छै, हमर एविडेंस की छै, सब कोलैप्स भ जेतै। ई जे कलाकार के पीड़ा कहियो चाहे व्यवसायीकरण नहीं भ रहल छै, ई तो सबतर वह रहल हेतै ने। जेना मान लियो एहि क्षेत्रक कलाकार, पहाड़ के कलाकार, चाहे हिमाल के किछ गिनल चुनल व्यक्ति हरेक जगह से शायद उच्च वर्ग में पहुंच गेला के बाद उनकर सबके हेतै, लेकिन सामान्य तौर पर सबतर के पीड़ा तैयार रहल हेतै। नहीं सबतर के पीड़ा नहीं सर। अखन चाइना में आर्ट एक्सपो भ रहल छै, आर्टिस्ट के आर्ट वर्क किने के लागे आदमी के भीड़म भीड़ रहे छै। इंडिया में रहे छै इंडिया आर्ट फेयर, नहीं हम देश भीतर के बात कर रहल छी, बात के जोड़ दै छी एकरा। इंडिया में भ रहल छै आर्ट फेयर, ओहिठमा एकदम भ रहल छै। नेपालो में अहाँके सिद्धार्थ आर्ट गैलरी छै, जे कि अहाँके आर्ट क्यूरेट कर रहल छै संगीता थापा जी। तो वो पेंटिंग सब अहाँके कीन के आ दोसर जगह सेल कर रहल छै, मार्केट बढ़िया छै। ओहिठमा मिथिला आर्ट के एकटा बढ़िया छै, लेकिन मिथिला आर्ट के फॉर्म एकटा कल्चरल हिसाब से छै, ओकर भीतर के इतिहास के बारे में अगर केओ नया चीज कोनो चीज प्रस्तुत करे छै कनी मुश्किले होइ छै। तो एहि चीज के अगर बुझल जाए बढ़िया से, मनन कयल जाए, तो काल्हि भने एकटा यूनिवर्सिटी होना जरूरी है फाइन आर्ट के 2 नंबर प्रदेश में, आर्ट के बारे में गैलरी होना बहुत जरूरी है,
अब हम अखन इतना एग्जीबिशन कर रहल छियै, वेल गैलरी नहीं भेट रहल छै जे कि आर्ट के लागी आर्टिस्टिक व्यूज अहाँ एबै ओहिठमा तऽ ओहन चीज तरह के फील होबाक चाही। ताहि पर हम मेंटेन कर रहल छी। एहिठमा के यूथ सबके साथ संस्था सबके सपोर्ट से सहयोग से वो चीज प्रस्तुत भऽ रहल छै। तो ई व्यवसायीकरण के लागी एकटा अवेयरनेस आ चिंतन के कमी के कारण से भऽ रहल छै। और जे बात कहबै तो दोसर जगह यानी काठमांडू में भऽ रहल छै, नहीं भऽ रहल छै से वाला बात नहीं। पीड़ा ओहन रूप से नहीं छै जे नहीं भऽ रहल छै। राजधानी बाहर की छै अवस्था? राजधानी काठमांडू बाहर तो देखऽ पड़लै जी, काठमांडू बाहर अवस्था कनी खसकले से वही खातिर वही अभियान के रूप में छै। आब एकरा ब्रॉड कयल जाए, ई अभियान के एकटा एक्सपांड कयल जाए जे और बढ़िया हुए। एकर लागी हमर की सहयोग भऽ सकै छै ओहि अभियान में जुड़ल छी। एहिमे जेना अहाँ कहली रिसर्च कऽ कऽ पेंटिंग सबके राखल जेतै एग्जीबिशन में, कनिक बता देबै की सब रह वाला छै, चाहे की देखऽ के मिलतै आम जनमानस ओतऽ पहुँचते एग्जीबिशन में तखन? जी इससे पहले हम बात करने चली सिमरनगढ़ सरलाही के मूर्तिया, तकर बाद अहाँके की कहै छै ओहि सबसँ जुड़ल पेंटिंग सब रहऽ वाला छै, हिस्ट्री से पेंटिंग भऽ गेलै ताहि संगे रिलेटेड। तो वही इतिहास के अखनका सामाजिक अवस्था कथी छै, तो सामाजिक अवस्था के के लेने छै, जाहिमे अहाँके काल्हि के विदेह राज कथी छलै, आइ के विदेह राज कथी छै, ओ चीज के एकटा हिस्ट्री के एकटा आर्ट के फॉर्म में क्रिएट करने छै। अखुनका पॉलिटिकल सिचुएशन की छै, कते केहन रूप से प्रस्तुत भऽ रहल छै लोग, एकटा वेल पॉलिटिकल पावर आबि रहल छै कि नहीं आबि रहल छै, वो चीज सबके दर्शने छियै। विभिन्न खाल के अपना सबके मिक्स ऑफ कल्चर छै, ओहि चीज के सबके दर्शने छियै। अहाँके एकटा जर्नी यात्रा कहिके ककरो घर टूटल छै, कोई बढ़िया से एकदम आराम से छै, लेकिन जिंदगी सबके चल रहल छै। तो ई सब चीज के सामाजिक परिवेश एकटा नागरिकता के बात छै। तो ओहि सब चीज के लागी विषय वस्तु सबके एकटा अपन सोसाइटी के भीतर में एकटा फ्रेम सब छै, अहाँ एना नहीं करू, अहाँ ई करू, अहाँ एना नहीं कयल जाए। तो वो फ्रेम सबके सब सामाजिक परिवेश के एकटा सूक्ष्म अध्ययन करके पेंटिंग सब बनायल छै, जे कि 24, 25, 26 यानी काल्हि परसू विजिट करे ले देखे ले मिलते। आब अंत में छी ई बुझे चाहब, संघीयता एखन एलै, हर एक चीज के लेल केंद्र सरकार के मुँह नहीं ताकऽ पड़तै। स्थानीय सरकार, विभिन्न नगरपालिका गाँवपालिका सब तथा प्रदेश नंबर 2 के सरकार एहि क्षेत्र में की कऽ सकै छै, जैसा आर्टिस्ट के प्रोत्साहन मिले जे बनि गेल छै, ताहिके बाद अध्ययन अध्यापन में ई सब समावेश कयल जाए, केना कऽ आगाँ बढ़ायल जेतै? जी, हम एकटा आग्रह करबै जे कि ई क्षेत्र के लागी कनि ध्यान देबै ले पड़तै। मिथिला कला के जे इतिहास छै वो बहुत बढ़िया बात छै, ओकरा सब कोई सम्मान करै छियै आ करै पड़तै। दोसर गप संगे जे एकटा एकेडमिक रूप से अगर वही चीज के अगर डाइवर्ट कयल जाइ छै तो और बढ़िया से अति उत्तम भऽ सकै छै ई चीज के लागे। ताहि के लागे 2 नंबर प्रदेश में अहाँके टूरिज्म सेक्टर के कहियो तो हम जते भी ठाव के नाम ले लिए, ई टूरिस्ट के लागी एकदम ग्रेट प्लेस सब छै, एकदम ग्रेट प्लेस। तकरा टूरिज्म के विकास करे के लागी म्यूजियम सब बनायल जाए। सबसे पहले रिक्वेस्ट है जे म्यूजियम एकदम जरूरी छै। 2 नंबर प्रदेश में कतौ एकटा प्रदर्शनी करे के लागी हॉल नहीं छै, तो म्यूजियम कतऽ हेतै, बात ही एकटा छै, म्यूजियम होना जरूरी छै। दोसर गप कला के लागी एकेडमिक रूप से यूनिवर्सिटी के व्यवस्था कयल जाए। शुरुआत हेतै +2 से, बैचलर मास्टर्स ई होना जरूरी छै। जब तक आधिकारिक संस्थान नहीं हेतै ओहिठमा तो अगाड़ी के प्रोडक्ट नहीं निकलते। हम जहिया अध्ययन करे छलियै अहाँके ललित कला इंटर, हमरा था नहीं रहे इंटर ललित कलो के अध्ययन होइ छै या पढ़ाई होइ छै, तो हमरा दाजू कहलक था भेलै, तकर बाद हम जाकर अध्ययन केली। तो ओहन नहीं होबाक चाही। एकटा अपन इतिहास माटि पानि के लागी अगर अपना सब चिंतित नहीं हेबै तो के हेतै। ताहि खातिर बौद्धिक वर्ग आ एहिठमा के जते भी क्षेत्र में लागल छै ओहि सबसे हमर एकटा आग्रह जे कि कम से कम
म्यूजियम आ संघ संस्था सबके एकटा प्रोत्साहन के रूप से आगाड़ी बढ़ावे के लागी कनी ध्यान दै ले पड़ते, कनी बजेट के हिसाब से सो कथी लेते यह एकटा अपना सबके परिचय छियै, यह एकटा इतिहास छै मिथिला के, मधेश के, ई तराई के जे ई भूभाग में अते बड़का इतिहास छै। तो वो चीज के प्रवर्धन करे के लागी जरूरी छै जे मनन करना चाहिए और ओहि के लागी हमरा सबसे जे हेतै से हमरा सब एकदम सहयोग के लागी तत्पर छै एनी टाइम। अंत में आम जनमानस के की कह चाहबे एग्जीबिशन जे देख चाहि रहल छै, चाहे जिनका नहीं जानकारी हेतै या जे आबऽ वाला छथि, की कहि के बजाबऽ चाहबे हुनका सबके? संपूर्ण दर्शन लोग जे दर्शक लोग देख रहल छै ओहि सबके लागी हमर नमस्कार। ई प्रदर्शनी रवि सोम मंगल काल्हि परसू 3 दिन भऽ रहल छै जानकी मंदिर में। तो ओहिठमा अपने सब एकटा आयल जाउ आ प्रदर्शनी चित्रकला, मिथिला कला नहीं, मिथिला कला के इतिहास, मिथिला सभ्यता के इतिहास, वही चीज के दर्शन है। तो वही चीज के देखनाइ, बुझनाइ, मनन करनाइ बहुत बड़का जरूरी छै, जे कि ओहिठमा एबै तो एकदम क्लियर रूप से एकटा देखे ले मिल जेतै जे ई चीज की छियै, एकर महत्व की छै, या हमरा सबके था नहीं छलै तो आब एना ई चीज छियै, एकरा एना करके आगाड़ी बढ़ाबे पड़तै। एहि क्षेत्र में काल्हि भने स्कोप सेहो छै। हमर पेंटिंग अहाँके 50,000 में बुक बढ़ रहल छै, एकटा पेंटिंग 50,000 में, 80,000 में, 1,50,000 में पेंटिंग सेल भऽ रहल छै। मतलब स्कोप नहीं छै से वाला बात नहीं छै, स्कोप छै। पेंटिंग सेल जे ओकर मर्म बुझते वो पेंटिंग लेबेटा करते, किनबेटा करते, कहते काल्हि भने इतिहास छै हमर जे निरंतर काम कर रहल छै, काल्हि भने तऽ हमर आगाड़ी हेबे करते। पोस्ट एकटा अध्ययन आ अनुभव के हिसाब से हम आगाड़ी बढ़बे करते, साथ साथ हमर पेंटिंग आर्ट का वैल्यू सेहो बढ़ते, काल्हि भने वो आदमी पेंटिंग सेल सेहो कर सकै छै। तो तै के लागी संपूर्ण जनकपुर के नगरवासी आ मिथिला मधेश के संपूर्ण आम दर्शक से अनुरोध अछि कि अहाँ सब जरूर आओ आ ओहि चीज के एकटा मनन करू जे एकटा ऐतिहासिक चित्रकला प्रदर्शनी लयात्मक अस्तित्व चित्र में केहन रूप से प्रस्तुत भेल छै। तै के लागी सबसे विनम्र अनुरोध अछि कि एक बेर जरूर आयल जाओ काल्हि परसू तरसू। कार्यक्रम में एनो हमरा सबके समय देनो बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हरिओम जी अहाँके। हाँ, अपने के एकटा समय उपलब्ध करा दिलिए, एकटा बोले के अपन मन के बात राखे के एकटा परिवेश क्रिएट कर दिलिए, तै के लागी अपन टीवी परिवार के लागी हार्दिक धन्यवाद। दर्शकवृन्द, ई छलथि हरिओम मेहता जी। जानकी मंदिर प्रांगण में हिनकर प्रदर्शनी भऽ रहल छै मिथिला कला के इतिहास से जुड़ल, जे कि रवि सोम आ मंगल दिन है। तो अहूँ सबसे अनुरोध करब जे ओतऽ जाई आ अपन इतिहास के केना कऽ कलात्मक हिसाब से राखल गेल छै से एक बेर बुझऽ के प्रयास करी। एखन के लेल हमरा सबके आइ के प्राइम टाइम के समय एतै समाप्त होइत अछि। हम सब फेर से उपस्थित हेबे करब, ताधरि के लेल अपन टेलीविजन देखैत रही। नमस्कार।